एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से मैथमेटिक्स की जो बेसिक कक्षाएं हैं वो उसकी शुरुआत हो रही है। चाहे आपको यूपी टेट देना हो, सुपर टेट देना हो, सी टेट देना हो, पेट देना हो, ग्रुप डी की कोई परीक्षा देना हो या वनडे के जो एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं उसी से संबंधित कक्षाओं की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम जीरो से लेकर के आपके लेवल तक यानी आपके प्रश्न जिस लेवल तक के बनते हैं वहाँ तक की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उसको जानना ज़रूरी होता है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि छोटी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उनमें उनसे सबसे पहले संक्रियाओं की जानकारी उनको कराई जाती है, गुणा भाग जोड़ घटाना। लेकिन जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है हम जानते हैं कि उन्हीं संक्रियाओं को एक साथ हमको करना पड़ता है और तब उसी को हम कहते हैं कैलकुलेशन। उसी को हम कैलकुलेशन कहते हैं। कैलकुलेशन का मतलब हो गया कि जब जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक साथ आ जाए, कई बार आ जाए, कई ब्रैकेट लगे हों, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हमको मिलती हैं उसी को हम कैलकुलेशन कहते हैं। यानी बड़ा बड़ा जब हम संक्रिया करने लगते हैं तो उसी को हम कैलकुलेशन कहते हैं। और कैलकुलेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको संख्याओं को पहचानना आना चाहिए। जब तक आप संख्याओं को पहचानते नहीं हैं तब तक आप कोई भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। और कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो उसमें आपको कई जगह काटने के लिए आता है, यानी इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना गुणे इतना, तो आपको उसको काटना होता है। तो काटने के लिए जब तक आप उसको काटना अच्छे से नहीं जानते, जब आप संख्याओं को पहचानेंगे नहीं तो आप अच्छे से काट नहीं पाएंगे। जब आपको काटना नहीं आएगा तो आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं। जब कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं तो आपका आंसर सही आ नहीं सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमको उसी जो विभाज्यता होता है यानी जो काटने का तरीका होता है उसकी ही हमको जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन मिलेगा और जब कैलकुलेशन मिलेगा तो आपको काटना होगा और काटना होगा तो विभाज्यता के नियम आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप कितना गुणा कितना भाग करेंगे, तब तक आपका समय बीत जाएगा। इतना समय यहाँ होता नहीं है। तो संख्याओं को देख करके ही आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये संख्या 2 4 6 8 10 12 जो भी है 1 3 5 7 9 कटेगा नहीं कटेगा क्या होगा, इसको आप देखते ही पहचान जाइए या कुछ सेकंड के अंतर पे ही आप उसको देख लीजिए कि ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है बेसिक से ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको यही लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले विभाज्यता के नियम आना चाहिए, तब तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब आपको काटना ही नहीं आएगा तो आप उसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी विभाज्यता के नियम जानना है कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी, कोई संख्या 3 से कब कटेगी, कोई संख्या 4 से कब कटेगी, कोई संख्या 5 से कब कटेगी, कोई संख्या 6 से कब कटेगी, कोई संख्या 7 से कब कटेगी, कोई संख्या 8 से कब कटेगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी और 3 से 4 से 5 से 6 से, इसी तरीके से जहाँ तक हमको ज़रूरत है वहाँ तक का हम लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमको चर्चा इसी पे करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 128 हो गया और ये डॉट डॉट है। इसका मतलब कि ये जस्ट दूना होता चला जा रहा है, जस्ट दूना होता चला जा रहा है। 2 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, 16 से विभाज्यता के नियम, 32 से विभाज्यता के नियम, 64 से विभाज्यता के नियम और 128 से, और फिर ये 256 हो सकता है, 512 हो सकता है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि इनसे अगर हमको कहीं काटना होगा तो हम कैसे उस संख्या को देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत इसमें करते हैं। सबसे पहले 2 को हम जानते हैं कि अगर पावर के रूप में लिखें तो 2 पे 1 लिख सकते हैं। 4 को अगर हम पावर के रूप में लिखें तो 2 गुणे 2 4 होता है, यानी 2 पर घात 2 हो जाएगा। 8 को अगर हम पावर के रूप में लिखते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 पर पावर 3 हो जाएगा। 16 को अगर हम लिखें तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16 होता है, तो 2 पर पावर 4 यानी 2 का गुणा कितनी बार, 4 बार, तो 2 पर पावर 4 हो गया।
ये 2 पर पावर 5 हो जाएगा, ये 2 पर पावर 6 हो जाएगा, ये 2 पर पावर 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, हमको ज़रूरत केवल यहाँ 16 तक की है, उसके उधर की ज़रूरत हमको नहीं है। 16 तक से आपको काटने के लिए आना चाहिए, उसके बाद आवे या ना आवे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं कि 2 को 2 पर पावर 1, 4 को 2 पर पावर 2, 8 पर 2 पर पावर 3, 16 को 2 पर पावर 4, 32 को 2 पर पावर 5, इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कोई संख्या जब हमारे सामने आती है, जैसे अगर हम कहें कि हमको एक संख्या मिली 7, 5, 4, 8, 3, ये एक संख्या मिल गई। अब ये पूछा जाए कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये पूछा जाए। 4, 8, 2, 5, 4, ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 6, 4, 3, 7, 2, ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 3, 7, 5, 4, 8, ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 3, 7, 5, 1, 2, 8, और ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं। 7, 5, 4, 2, 3, 1, ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं। तो आइए चर्चा की शुरुआत इसी पे करते हैं कि ये संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। आइए चर्चा की शुरुआत। अब जब इतना समझ लेंगे तो आप फिर 32 का, 64 का, 128 का, 256 का, 512 का अपने आप समझ जाएंगे। तो हमको करना क्या है, जब हम 2 से देखेंगे कि 2 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, तो 2 पर पावर 1, 2 का मतलब होता है पावर ही हमको देखना है कि कै पावर लगा है, 1 पावर लगा है। तो लास्ट की एक संख्या जो होगी, इसी को हम देखेंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा या नहीं कटेगा। तो लास्ट की एक संख्या यानी 2 पर पावर 1 है, तो लास्ट वाला डिजिट ही हम केवल चेक करेंगे कि ये जो डिजिट है ये 2 से कटता है कि नहीं कटता है, 2 से कटता है कि नहीं कटता है। तो ये जो 3 है वो 2 से नहीं कटता है, यानी ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। इसमें अगर 2 से चेक करें तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो 4 है, 4 2 से कटता है, इसका मतलब कि ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। आपको केवल 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट वाला जो डिजिट है उसी को केवल आप चेक करेंगे, केवल लास्ट वाले डिजिट को ही आप चेक करेंगे, बाकी किसी को नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का मतलब होता है 2 पर पावर 1 की घात, और 1 की घात लगी हुई है, तो आपको केवल और केवल लास्ट वाला डिजिट आपको चेक करना है, लेकिन अंतिम से पहला डिजिट जो एक डिजिट है वही आपको चेक करना है। अगर हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 4 का मतलब होता है 2 पर पावर 2 की घात, और 2 पर पावर 2 की घात का मतलब होता है कि 2 घात लगा हुआ है, इसका मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उसको ही केवल हम चेक करेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 72 यहाँ है और 48 यहाँ है। अब हम इसी 72 को देखेंगे कि ये 4 से कटता है कि नहीं। तो 72 जो है वो 4 से कट जाता है, 4 एकन्नम 4, 3 बचा 32, 4 अठे 32, यानी ये जो संख्या है वो 4 से कट जाएगी। यहाँ आएंगे तो लास्ट में 48 दिया हुआ है, 48 का मतलब होता है कि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से कटता है, अगर 4 से कटता है तो वह संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। उसके अलावा 8 से जब हम चर्चा करेंगे तो 8 का मतलब होता है 2 पर पावर 3, तो लास्ट की जो 3 डिजिट है उसको हमको चेक करना है कि 8 से कटता है कि नहीं कटता है। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटता है तो वह संख्या जो होगी वह भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। हम देखेंगे कि 8 एकन्नम 8, 4 बचा और 8 छः 48, यानी ये जो संख्या है ये 8 से कट जाएगा, क्योंकि इसके जो 3 डिजिट हैं ये 8 से डिविजिबल हो रहे हैं। अगर 8 से डिविजिबल होता है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर हम अगले संख्या की बात करें तो 754231, अगर देखें 8 से कटेगा कि नहीं, तो 8 का मतलब 2 पर पावर 3 होता है, लास्ट की 3 डिजिट को हमको चेक करना है, लास्ट की 3 डिजिट, और लास्ट की 3 डिजिट जब चेक करेंगे 8 दूनी 16 और 7 आएगा 71, 71 8 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी ये जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगी। जब हम 16 पे पहुंचेंगे तो 16 का मतलब होता है 2 पर पावर 4 की घात, यानी लास्ट की अब हम 4 डिजिट को देखेंगे, लास्ट की 4 डिजिट को देखेंगे कि ये 16 से कटता है या नहीं कटता है। अगर हम देखेंगे तो 16 81 है, 16 पच्चे 80, 1 बचा, 16 पच्चे 80, 1 बचा, 120 हो गया,
16 सत्ते 112, 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या 16 से नहीं कटेगी। आगे चेक करिए 16 से इसको, तो यहाँ पे 4 डिजिट देखिए, 41 हो गया, 16 दूनी 32, 9 41 होता है, 92 हो गया, 16 पच्चे 80, 12 और 16 सत्ते 112, 8 यहाँ भी शेष बच रहा है, यानी कि ये संख्या 8 से 16 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से, 128 से कोई संख्या कैसे डिविजिबल होगी। 2 का मतलब 2 पर पावर 1, 4 का मतलब 2 पर पावर 2, 8 का मतलब 2 पर पावर 3, 16 का मतलब 2 पर पावर 4, 32 का मतलब 2 पर पावर 5। तो जितने पावर लगे हुए हैं उस आधार पे, उसी पावर को देख करके ही उतने डिजिट को हमको चेक करना है कि वो कटेगा या नहीं कटेगा। अगर वह कट जाता है तो वह पूरी संख्या कट जाएगी, अगर वह नहीं कटता है तो पूरी संख्या डिविजिबल नहीं होगी, पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो आशा करते हैं कि आपको 2 4 6 2 4 8 16 32 64 इसका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो गया होगा। अब आप यहीं से ये भी पता कर सकते हैं कि शेष क्या बचेगा। आप यहीं से क्वेश्चन फिर ऐसे बन जाएगा कि अगर 3,75,128 में 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो जब पूरा डिविजिबल हो गया तो शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष 0 बचेगा। यहाँ पूछ सकता है कि अगर 7,54,231 में 8 से हम भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो आप ऐसे चेक करेंगे, केवल लास्ट की 3 डिजिट को ही चेक करेंगे। लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे तो 8 दूनी 16 और 7 23, 71 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 6 70, यानी 7 शेष बच जाएगा। 7 शेष बच जाएगा, तो यहाँ आप 7 शेष लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना शेष बचेगा, तो यहाँ 3 है, 3 2 से एक बार में कटेगा, 1 शेष बच जाएगा। यहाँ 0 शेष बचेगा, यहाँ 0 शेष बचेगा, यहाँ 0 शेष बचेगा, यहाँ 0 शेष बचेगा, यहाँ 7 शेष बचेगा। यहाँ चेक करेंगे तो 4 डिजिट आपको चेक करना है, 16 पच्चे 80, 1 हो गया, 0 लगाएंगे 120 हो गया, 16 सत्ते 112, 8 यहाँ शेष बच जाएगा, 8 यहाँ शेष बच जाएगा। यहाँ पे भी 4 डिजिट चेक करेंगे तो 16 दूनी 32, 9 41, 92 हो गया, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 9 हो गया, 92 हो गया, 16 पच्चे 80, 12 बचेगा, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 8 यहाँ भी शेष, 8 यहाँ भी शेष। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो शेष वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 6 9 5 4 8 2 7 3 2 में 8 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया। अब ये जो हमको संख्या दी गई है 6 9 5 4 8 2 7 3 2, ये एक संख्या दी गई है और हमको 8 से भाग दे करके हमको बताना है कि शेष क्या बचेगा। तो हम जानते हैं कि या तो हम इसमें पूरे में 8 से भाग दे करके और उसको उत्तर निकालें, तो उसमें समय लगेगा। तो समय उतना हमको देना नहीं है, तो केवल 8 का मतलब होता है 2 पर पावर 3, तो लास्ट के 3 डिजिट को हम चेक कर लेते हैं। तो जब लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे तो 8 9 72, 1 बचेगा, 8 1 9 8, यानी 4 हमारा ये शेष बच जाएगा, 4 हमारा ये शेष बच जाएगा। अगर ऐसे पूछ लेता है कि 7 2 9 8 4 3 2 7 5 बटा 16, यहाँ शेष बताइए क्या होगा, यहाँ शेष बताइए क्या होगा। तो या तो हम इसमें भाग दे करके पूरा शेष निकालें, समय लगेगा, समय की बर्बादी होगी, और 16 का मतलब होता है 2 पर पावर 4, तो लास्ट की 4 डिजिट को हम चेक कर लेते हैं। तो 16 दूनी 32, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 0 लगाएंगे 75 हो जाएगा, 16 चौके 64, 64 और 11 75, यानी यहाँ पे शेष जो बचेगा वो हमारा 11 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसे मान लीजिए पूछ लिया कि 7 4 3 5 4 3 2 1 0 0 बटा 16, यहाँ बताइए कि शेष क्या होगा, यहाँ बताइए शेष क्या होगा। अब हम 16 का मतलब 2 पर पावर 4 होता है, लास्ट की 4 डिजिट को हम चेक करेंगे तो 16 एकन्नम 16, 5 बटा 50, 16 तिया 48, 2 16 एकन्नम 16, यानी यहाँ हमारा शेष जो हो जाएगा वो 4, क्योंकि हमको 2100 में ही 16 से भाग देना है।
2100 में ही 16 से भाग देना है, तो 16 एकन्नम 16 चला जाएगा, 5 बचेगा 50 होगा, 16 तियाँ 48 2 बचेगा ये 20 हो जाएगा, और 16 एकन्नम 16 और 4 20 ये 4 शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से 128 से हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या। तो यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि फला संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि अगर इस संख्या में इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लीजिए ऐसे हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 5 7 4 8 2 1 3 2 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये भी डिविजिबिलिटी का ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 8 से पूछ रहा है तो हमको लास्ट की 3 डिजिट की ज़रूरत है। लास्ट की 3 डिजिट जो है वह 132 है। लास्ट की जो 3 डिजिट है वह 132 है। 132 8 से कटता है कि नहीं कटता है, पहले ये चेक करना है। तो 8 एकन्नम 8 और 5 13 52, 8 छक 48, 4 52, यानी यहाँ 4 शेष बच रहा है। ये 4 जो है वो क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। 8 से भाग दे रहे हैं, 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है, और कितना आ जाए कि 8 से एक बार चला जाए, तो 4 तो हमारे पास मौजूद है, 4 शेष बचा हुआ है। यानी अगर इसमें हम +4 और कर देते हैं तो ये मिलके 8 हो जाएगा और एक बार और भाग चला जाएगा। इसका मतलब इसमें कितना जोड़ दें, तो यहाँ हम कहते हैं कि +4 कर दें तो ये संख्या क्या होगी? 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो या पूछता है कितना घटा दें, ये भी पूछता है कि कितना घटा दें कि ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए, 16 से डिविजिबल हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो ये इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आपको आज हमने सिखाया कि 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से 128 से 256 512, यानी ये सीरीज जो भी चलती है दूना करते आप चले जाइए। उससे आपको अगर डिविजिबल करना है कोई भी संख्या तो आप उसको कैसे विभाज्य कर सकते हैं, उसके नियम को आप समझ लिए हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन होगा वो आगे की क्लास में जब पूरी डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म होगा उसके बाद आपको समझाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। अब कल हम इस पे चर्चा करेंगे आगे 5, 25, 125 वाली सीरीज, और फिर 3 और 9, और बाकी उसके बाद जो बचा है 7, 11, 13, इस टाइप की जो संख्याएं हैं हम पूरा डिविजिबिलिटी रूल धीरे धीरे करके हम समाप्त करेंगे। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जो भी वनडे के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, या जो आगामी आने वाला पेट है उसको जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास है। आप जानते हैं कि पेट में 2 ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, जिस लगभग ग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है पेट में, और ग्राफ्स आने के लिए ज़रूरी है कि आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको औसत आना चाहिए, तब आप ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको भी धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन को समझ में आना है वो चीज़ें सबसे पहले हम कंप्लीट कराएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम संख्याओं के बारे में समझेंगे कि संख्या कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका पूरा वर्गीकरण हम सीखेंगे, और उसके बाद फिर आगे का क्लास कंटिन्यू होगा। तो क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपने दोस्तों में जिसको भी वनडे एग्ज़ाम देना है, पेट एग्ज़ाम देना है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, उसके तक ज़रूर इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और आपके ऊपर ही ये निर्भर करता है कि आप कहाँ तक इसको शेयर करते हैं कि दूसरों तक वो पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।